ये महिला एक ऐसी मम्मी है जो 5000 साल से जीवित है। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से कसकर बांधे गए हैं और उसके शरीर में अनगिनत नलियां लगी हैं, जिनसे लगातार पारा डाला जा रहा है ताकि उसकी दुष्ट शक्तियों को दबाया जा सके। जैसे ही वह पारे के नियंत्रण से बाहर आती है, वह पल भर में आम इंसानों की उम्र चूस सकती है, बल्कि आसानी से पूरे लंदन को ढक देने वाला रेतीला तूफान भी बुला सकती है। इंसान उसके सामने चींटियों की तरह कमजोर है, जबकि वह खुद भी कभी एक इंसान थी। प्राचीन मिस्र के फिरौन की इकलौती बेटी होने के नाते माया पूरे मिस्र की वारिस बन सकती थी, लेकिन उसके पिता फिरौन को बुढ़ापे में एक बेटा हुआ और उसकी सारी विरासत पल भर में इस छोटे भाई ने छीन ली। अपना सब कुछ वापस पाने और बदला लेने के लिए माया ने मृत्यु के देवता सेठ को बलि चढ़ाई और उससे समझौता किया। जब उसने मृत्यु के देवता का खंजर थामा तो बुराई ने उसे पूरी तरह घेर लिया और उसके शरीर पर अनगिनत रहस्यमय चिन्ह उभरने लगे। उसकी आंखों में भी दोहरी पुतलियां उभर आईं। माया को इसके बाद जबरदस्त दुष्ट शक्ति प्राप्त हो गई। सबसे पहले उसने सोते हुए अपने पिता का अंत किया, फिर अपने छोटे भाई को भी अपने ही हाथों मार डाला। इसके बाद पूरा मिस्र उसके आगे झुक गया, लेकिन समझौते के अनुसार उसे मृत्यु के देवता के लिए एक मानव शरीर ढूंढना था। जैसे ही वह अनुष्ठान पूरा करने वाली थी, छिपे हुए सैनिकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। क्योंकि उसके पापों की कोई सीमा नहीं थी, सैनिकों ने उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया और फिर ताबूत में दफना दिया। उसके फिर से जीवित होने से रोकने के लिए उसके ताबूत को मिस्र से बाहर भेज दिया गया और दूर इराक ले जाया गया। 5000 वर्षों तक माया को जमीन के नीचे गहराई में दफनाया गया था, लेकिन आधुनिक युद्ध की आग ने गलती से उसकी कब्र को उजागर कर दिया। अमेरिकी सैनिक निक पुरातत्वविद मेजी के साथ आदेशानुसार इस प्राचीन स्थल की खोज करने आए। उनके सामने सबसे पहले 6 मूर्तियों से घिरा एक जलाशय था, जिसमें पारा भरा हुआ था। मेजी ने यह दृश्य देखकर हैरानी से भर गई। लेकिन रहस्य से अनजान निक ने सीधे बंदूक निकाली और एक जंजीर तोड़ दी, जिससे एक विशाल पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इसी दौरान पारे के जलाशय से एक ताबूत ऊपर उठता है, जो माया राजकुमारी का ताबूत है। निक ताबूत पर बनी मानव आकृति को देखता है और उसे अजीब सा एहसास होता है। उसकी कल्पना में एक सफेद कपड़े पहने महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। इस समय निक को अभी तक यह पता नहीं था कि उसे मृत्यु के देवता का वाहक चुना जा चुका है। मेजी ने उसे जगाया और एक हेलीकॉप्टर भी बुला लिया, जिससे ताबूत को कब्र से बाहर निकाला गया। सेना ताबूत को देश वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन शांत रेगिस्तान में अचानक एक रेतीला तूफान उठ गया। और भी अजीब बात यह थी कि हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से कौवों का झुंड टकरा गया। इसके तुरंत बाद अनगिनत कौवे विमान की ओर झपट पड़े और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। विमान भी तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। जैसे ही विमान गिरने वाला था, निक ने इकलौता पैराशूट मेजी को दे दिया। मेजी सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गई, लेकिन निक की किस्मत खराब थी। वह विमान के साथ जोर से जमीन पर आ गिरा। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह मर चुका था, वह चमत्कारिक रूप से मुर्दा घर में फिर से जीवित हो गया। अपने पैरों पर लगी मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर निक भी पूरी तरह हैरान रह गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह मम्मी राजकुमारी द्वारा चुना गया व्यक्ति था और उसके साथ विमान में मम्मी का ताबूत गिरा था। स्थानीय सरकार लगातार खोज और बचाव कार्य कर रही थी। तभी एक फोरो ने ताबूत खोज निकाला, लेकिन इस समय तक ताबूत टक्कर के कारण खुल चुका था और उसके अंदर की मम्मी गायब हो चुकी थी। कौवे काम कर रहे थे। आदमी ने काफी खोजबीन की और आखिरकार जमीन पर गिरी मम्मी ढूंढ निकाली। उसने इस अजीब सूखी लाश को देखा और अपने साथियों को बुलाने वाला था कि जमीन पर पड़ी लाश अचानक स्थिर हो गई। साथियों ने हलचल सुनी, पहुंचे तो देखा आदमी सूखा शव बन चुका था। साथी इतने डर गए कि वहीं मर जाते। मुश्किल से खड़े हुए ही थे कि मम्मी फिर से बाहर आ गई और उसने सहकर्मी को भी पूरी तरह चूस लिया। कुछ लोगों की जीवन शक्ति हासिल करने के बाद मम्मी धीरे धीरे हरी रंगत खोने लगी और उसका सूखा शरीर फिर से जीवन से भरने लगा। जैसे ही उसने आदेश दिया, जिन इंसानों को उसने चूस लिया था वे उठ खड़े हुए और उसकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले जंबी बन गए। 5000 साल पहले की यह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। निक मेम साहब के साथ शराब पी रहा था। असल में पुरातत्वविद मेम साहब उस किंवदंती में वर्णित सेठ के खंजर की तलाश में थी। वही खंजर जिससे माया राजकुमारी को बदला गया था, जिसे क्रूसेडर्स मिस्र से बाहर ले गए थे। मृत्यु के देवता को खंजर से मानव जगत में आने से रोकने के लिए क्रूसेडर्स के नेता ने खंजर में जड़े रत्न को अलग कर दिया और उसे लंदन में दफना दिया। निक का फिर से जीवित होना शायद इसी दुष्ट शक्ति से जुड़ा है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं पाता और सीधे उठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बार से बाहर निकलता है, उसे चूहों के झुंड ने घेर लिया और चूहों की बाढ़ ने उसे डुबो दिया। अच्छा, यह सब कुछ केवल एक कल्पना थी, लेकिन इन अजीब घटनाओं के घटित होने से निक को पता चल गया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे फिर से उस ताबूत का आभास हुआ और वह तुरंत मेजी को लेकर विमान दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गया। माया लगातार इंसानों का खून पी रही थी। वह धीरे धीरे अपना मांसल शरीर वापस पाने लगी थी। निक और मेजी विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, पर वह अनजाने में ही पास के एक परित्यक्त मठ की ओर बढ़ने लगे। मेजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन निक को इस प्राचीन इमारत से एक अजीब सा आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका विमान भी जानबूझकर इसी के पास गिरा हो। खोज और बचाव हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट वहाँ से मठ का दरवाजा मानव रूप में लौट चुकी माया दरवाजे पर खड़ी होकर बुला रही थी।
जब निक को होश आया तो वह खुद को मठ के अंदर पाया। माया द्वारा नियंत्रित ज़ॉम्बी वहां आ गए। उन्होंने उसे जोर से गिरा दिया और पत्थर के चबूतरे तक घसीट ले गए। माया सामने आई। उसने अपने चुने हुए व्यक्ति को देखा और पास आकर उसकी जांच पड़ताल करने लगी। निक पहचान पुष्टि करने के बाद माया ने झटके में मूर्ति के कुत्ते की टांग तोड़ दी और उसमें से सेठ का खंजर निकाल लिया। वह 5000 साल पहले अधूरी रह गई रस्म पूरा करेगा, लेकिन निर्णायक क्षण वह रुक गया क्योंकि खंजर लाल मणि गायब थी। बिना लाल मणि के मृत्यु के देवता सेठ धरती पर अवतरित नहीं हो सकता। माया अंदर ही अंदर पछता रही थी। तभी मेईजी वहां आ गई, जिससे माहौल अजीब हो गया, लेकिन दोनों पक्ष तुरंत लड़ने लगे। कड़ी हाथापाई के बाद नायक नायिका मठ से भाग निकले और कार में बैठकर सीधे निकल गए। लेकिन दो साधारण इंसान भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? निक उसकी वजह से विचलित हो गया और फिर कार को मठ की ओर मोड़ दिया। दोनों ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन माया के नियंत्रण में ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगे। उनके बार बार के हमलों के बीच निक ने सीधे कार को खाई में उतार दिया। अच्छी बात यह रही कि दोनों को कुछ नहीं हुआ, पर माया उनका पीछा करते हुए पहुंच गई। इस बार बार पीछा करने वाली औरत को देखकर निक ने डंडा उठाया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। माया जैसे ही मेईजी की ऊर्जा चूसने वाली थी, एक लोहे की जंजीर ने उसके शरीर को आर पार कर दिया। तुरंत ही रहस्यमय लोग वहां आ गए। उन्होंने जंजीरों से मम्मी को पकड़ा और निक को तीर मारकर बेहोश कर दिया। आखिर ये रहस्यमय लोग कौन हैं और कहां से आए हैं?